Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here, this is chapter number 7, Our House, Our Home. So from first to sixth chapter of this book I have uploaded. You can check the playlist. So you will get two playlists. First one is Basics of English and second one is English Stories Translation. Yes. So जो बेसिक वाले हैं उसमें आपको बहुत इजी सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है. सो दैट्स वाई दैट इज़ बेसिक ऑफ इंग्लिश. सो उसमें बहुत इजी सेंटेंसेस, इजी वर्ड्स, इजी रूल्स रहेंगे ग्रामर के, तो वो बहुत आपको सही रहेगा इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है. बिकॉज यू हैव टू नो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. सो इसमें बहुत छोटे छोटे यूजेस हैं जो आपको हर वीडियो में मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. आर हाउस आर होम. हाउस तो देखिए हम सबको बोलते हैं, ये भी हाउस, ये भी हाउस, हाउस. लेकिन जो हमारा होम होता है वो हमारा घर होता है. सो क्या बोला है, हमारा घर. ये तो हाउस का अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको भी घर बोलते हैं, इसको भी घर बोलते हैं, ठीक है. सो आर का मतलब हमारा, हमारा इसका मतलब. लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से सोचेंगे तो ये हाउस का मतलब सब हाउस की बात की जा रही है, सब हाउस, हमारा हाउस. और होम का मतलब जो हमारा घर है, हमारा हमारा जिसमें हम रहते हैं वो हमारा होम होता है ना. सभी हाउस को आप अपना होम कह सकते हो क्या? सभी हाउस, सब जगह हाउस ही हाउस हैं, आप उसे होम कह सकते हो? नो, ठीक है. सिर्फ आपका होम, आपका जो आपका हाउस है सिर्फ वही आप होम कह सकते हो. तो हम आर हाउस आर होम. नाउ लेट्स स्टार्ट. We live in a house. We live. So we यानी हम, live यानी रहते हैं. यहाँ पे live का मतलब होता है रहना, पर हमने ते हैं क्यों बोला, रहते हैं क्यों बोला, कहीं पे भी is नहीं है, are नहीं है, तो ये है कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रूल्स. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रूल का क्या है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, नथिंग इज देयर. सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया, करता आया, तुरंत वर्ब आ गया, क्रिया, तो वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. फिर जब हम उसे हिंदी में बोलते हैं तो हम ता है ती है के सेंस में उसे यूज़ करते हैं. हम रहते हैं इन यानी में, अ हाउस यानी हाउस, अ हाउस यानी घर में, हम एक घर में रहते हैं या हम घरों में रहते हैं, हम घर में रहते हैं. सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या रूल है, हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता इनमें से कोई हो, ही, शी, इट इन सिंगुलर, तो वर्ब में आपका एस आई एस ऐड होता है. बट इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, तो उसमें वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होता. ये रूल आपको याद रखना है. ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ, वहीं पे आपको ये रूल फॉलो करना है, याद कर लीजिए, हर वीडियो में बताया हुआ है. जो हर वीडियो देखते होंगे तो उनको तो अभी बाय हार्ट हो गया होगा, देखने की समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इसीलिए जब यहाँ पे वी आया है तो ये वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. लेकिन अगर यहाँ पे होता ही तो हो जाता लीव्स, क्योंकि उसमें एस आ जाता. She lives, it lives, रीना lives, bird lives, girl lives, boy lives, ठीक है. ये इसमें एस आ जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी रहेगा, आई लिव, वी लिव, यू लिव, दे लिव, तो एस एस ऐड नहीं होगा, क्योंकि रूल ऐसा कहता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का. आर हाउस, हमारा घर. प्रोटेक्ट्स, अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट आया, करता आया, वर्ब यानी क्रिया आया, प्रोटेक्ट यानी बचाता है, प्रोटेक्ट यानी बचाना होता है. लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, कैसे समझा आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, कोई रूल नहीं दिख रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, वुड, कुड, कुछ नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ गया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल क्या है, हिंदी में हम ता है ती है ते हैं के सेंस में यूज़ करते हैं, अभी की बात करते हैं, ठीक है. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा, प्रोटेक्ट होता है ना, प्रोटेक्ट, लेकिन एस आ गया, प्रोटेक्ट्स, बचाता है. प्रोटेक्ट होगा तब भी बचाता है, वो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है, ताहत ही आएगा, प्रोटेक्ट से तब भी. लेकिन क्या चेंज हुआ यहाँ पे, यहाँ पे वर्ब में एस ऐड नहीं हुआ था, यहाँ पे वर्ब में एस ऐड हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है. आर हाउस, हमारा घर, तो ये सिंगुलर है, एक वचन. हाउस बोला है, हाउसेस तो नहीं बोला है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वी था इसलिए लीव आया. यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए प्रोटेक्ट्स, वर्ब में एस या वर्ब में एस या एस ऐड होता है, ठीक है. तो प्रोटेक्ट्स. अस यानी हमें, फ्रॉम यानी से, हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी सर्दी या ठंडी, एंड और यानी और, रेन यानी बारिश.
सो हमारा घर हमें हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करता है। मैंने कैसे सब इंग्लिश में ही बोल दिया। हमारा हाउस हमें हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट करता है। बस मैंने से हमारा इंग्लिश में बोला, बाकी चीज़ें तो मैंने इंग्लिश में ही बोल दी ना, प्रोटेक्ट, हीट, कोल्ड एंड रेन। सेम वे यू हैव टू यूज़, ओके, सेम वे यू हैव टू स्पीक। मीन्स कि many words you have to speak in English only, ठीक है। you have to practice, okay, you have to do practice। कैसे? इसी तरीके से हिंदी में आपको सेंटेंसेस में आपको इंग्लिश वर्ड यूज़ करने हैं। आर हाउस, हमारा घर, इज़ यानी है या होता है, हमारा घर यानी आर हाउस। हाउस तो कुछ भी हाउस बोल देते हैं, लेकिन घर यानी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम रहते हैं। इंग्लिश में दोनों का ही, हिंदी में तो हम हाउस को भी घर बोलते हैं, होम को भी घर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों हाउस एक बार बोल रहा है फिर होम बोल रहा है। आर हाउस इज़ आर होम, यानी कहने का मतलब है जो हमारा ये जो हमारा घर होता है ना, वो हमारा होम होता है, सिर्फ हमारा होता है, उस पर किसी और का कुछ नहीं होता। वही हमारा होम होता है, वहीं पे हम सोते उठते खाते बैठते हैं, वही हमारा, उस पर हमारा हक होता है। सो दैट इज़ आर होम। होम, हम हर हाउस को अपना होम नहीं बोल सकते ना, ठीक है। सम हाउसेस, कुछ घरों में, सम हाउसेस यानी कुछ हाउसेस में, कुछ हाउसेस कुछ घर, आर यानी होते हैं, बिग यानी बड़ा, एंड यानी और, सम यानी कुछ, आर यानी होते हैं, स्मॉल यानी छोटे। सो कुछ हाउसेस बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। ऑल हाउसेस हैव डोर्स एंड विंडोज, सभी घरों के पास, हाउसेस हैव यहाँ यानी कि सभी घरों में होते हैं या सभी घरों के पास होते हैं। हैव दिखा रहा है यानी पोजेशन, जैसे मैंने आई हैव अ पेन, आई हैव दिस बुक, तो मैं पोजेशन दिखा रही हूँ, मेरे पास है ये। कुछ घरों में होते हैं डोर्स, डोर्स यानी दरवाजे, एंड यानी और, विंडोज यानी खिड़कियाँ। सो कुछ घरों में डोर्स और विंडोज, सॉरी ऑल यानी सभी, सभी हाउसेस में डोर्स एंड विंडोज होते हैं। दे लेट इन फ्रेश एयर एंड लाइट, वे लेट इन यानी अंदर आने देते हैं, लेट इन यानी लेट, लेट यानी आने देते हैं, फ्रेश यानी ताजी हवा, और लाइट यानी प्रकाश। तो किसकी बात कर रहे हैं? डोर्स एंड विंडोज़ की। तो डोर्स एंड विंडोज़ दो है ना, इसलिए इन्हें बार बार नहीं बोलना है, डोर एंड विंडोज़, लेट इन फ्रेश एयर, इसीलिए इन दोनों को साथ मिला के क्या बोल दिया? दे लेट इन फ्रेश एयर एंड लाइट, वे फ्रेश एयर एंड हवा अंदर आने देती हैं, लेट का मतलब आने देती हैं। दे ऑल्सो हैव रूफ्स, ये इसको क्या बोलते हैं? रूफ, इसको क्या बोलते हैं? रूफ, रूफ यानी छत। दे ऑल्सो उनके पास होती हैं, हैव यानी होती हैं, उनका पोजेशन दिखा रहा है कि उनके पास हैं। रूफ्स यानी छतें, रूफ्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैव रूफ्स, उनके पास छतें भी होती हैं, भी है ना यहाँ पे, उनके पास छतें भी होती हैं। हैव है तो होती हैं, और उनका पोजेशन दिखा रहा है कि उनके पास होती हैं। अ रूफ, एक रूफ यानी जो छत है, छत कवर्स। अब देखिए सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना, एक वचन, तो इसीलिए वर्ब में एस आई एस ऐड हुआ, एस ऐड हुआ। ये कवर्स, कवर का मतलब होता है ढकना, पर यहाँ पे तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, तो छत कवर करती यानी ढकती है। द टॉप, टॉप यानी ऊपर का, ऊपर का या शीर्ष, ऊपर का, ऑफ द हाउस यानी घर का। तो छत हाउस के टॉप को कवर करती है, यानी ऊपर से ढकती है, नहीं तो पानी वानी सब इसी में ना गिर जाए, अगर ये रूफ ना हो तो ये कवर करती है ना छत, ये कवर करती है हाउस के टॉप को। तो अ रूफ कवर्स यानी ढकती है, कवर करती है, द टॉप ऑफ द हाउस, हाउस के टॉप को। हाउसेज हैव सेपरेट एरियाज फॉर कुकिंग, ईटिंग, बाथिंग एंड स्लीपिंग। हाउसेज यानी घरों
में, हैव दिखा रहा है तो होती हैं या होते हैं। सेपरेट यानी अलग, एरियाज, एरियाज यानी क्षेत्र, फॉर यानी के लिए, कुकिंग यानी खाना पकाना, खाना पकाने के लिए, ईटिंग यानी खाने के लिए। अब देखिए फॉर यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो फॉर के बाद में कुकिंग, ईटिंग तो सब में आ गया। फॉर कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए, खाने के लिए, बाथिंग यानी नहाने के लिए, एंड स्लीपिंग यानी सोने के लिए। फॉर एक बार दे दिया, उसके बाद आपको कॉमा 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 करके कई सारी चीज़ें दे दी, यानी कि ये फॉर सबके आगे लगता जाएगा। फॉर कुकिंग, फॉर ईटिंग, फॉर बाथिंग, फॉर स्लीपिंग। तो क्या बार बार फॉर लिखेंगे क्या? नहीं ना। सो हम ऐसे बोलते हैं ना, कुकिंग, ईटिंग, मतलब खाने के लिए, खाने नहाने सोने सबके लिए। तो ऐसे ही एक बार में लिए बोल देते हैं ना के लिए, तो वैसे इंग्लिश में भी है फॉर कुकिंग, ईटिंग, बाथिंग एंड स्लीपिंग। लेकिन इसका मतलब क्या है, सब जगह वो के लिए ये फॉर ऐड हो रहा है। तो स्लीपिंग यानी सोना होता है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर है। एंड यानी और, बाथ यानी होता है नहाना, बट यहाँ पे क्या आएगा, नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर ऐड है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब जैसे हैव यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैव, यहाँ पे हैव, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव यूज़ होता है, और ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ होता है। जैसे अगर मान लो कि एक घर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट हैज़, यहाँ पे इसने क्या बोला है, हाउसेस, इसके लिए दे है ना। सो अगर इट होता, अगर यहाँ पे, तो उसके साथ में आता हैज़, इट ऑल्सो हैज़ रूफ, इसके पास रूफ भी होता है। जैसे हाउसेस है ना, अगर हाउस होता सिर्फ हाउस, तो हाउस हैज़ सेपरेट एरियाज। ठीक है। सो किसके साथ में हैज़ यूज़ होता है, पोजेशन तो दोनों ही दिखाएगा। जैसे मैंने बोला शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, लड़की के लिए बोला किसी, शी हैज़ अ पेन, तो शी के साथ में हैज़ आया। लेकिन मैंने बोला आई हैव अ पेन, तो आई के साथ में हैव आएगा। तो इसका भी रूल बता देती हूँ मैं, ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ होगा, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव होगा। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी हैव। अब देखिए हैज़ हैव का यूज़ तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिलेगा, लेकिन फिर वहाँ पे क्या होता है, वो पोजेशन नहीं दिखाता, वहाँ पे कोई काम हो चुका होता है उसका वो दिखाता है, और वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये नहीं है, हाउसेज हैव सेपरेटेड, सेपरेटेड है क्या, नहीं, क्योंकि ये सेपरेट है, मेन वर्ब है, सिर्फ कोई भी थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं दिखा रहा है कि हो चुका है या लिया गया, किया है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये हैव हैज़ कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम पोजेशन दिखाते हैं कि मेरे पास है, उसके पास है, इस चीज़ के पास कुछ चीज़ है। ठीक है, तो वो हम क्या दिखा रहे हैं, पोजेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू बताया। अब यहीं पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला ही हैज़ अ कार, तो ही के साथ में हैज़ आया। मैंने बोला मेरे पास एक कार है, सो आई हैव अ कार। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल रोज़। ठीक है, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल रोज़, बट वी यूज़ किया तो वी हैव, वी के साथ हैव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, जब ये प्लूरल है बहुवचन, तो प्लूरल में प्लूरल है बहुवचन है, क्योंकि हाउसेस तो प्लूरल है ना, हाउसेस एक हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, प्लूरल है वो, तो प्लूरल के साथ में हैव यूज़ किया। यहाँ पे देखिए हाउसेज हैव, राइट, दे ऑल्सो हैव, तो मैंने तो बोला ही है कि दे के साथ हैव आएगा। यहाँ पे देखिए दे के साथ में हैव मैंने बोला ही है। ठीक है, दे के साथ में हैव। और यहाँ पे क्या है, ऑल हाउसेस, वापस से वही हाउसेस, ऑल हाउसेस, सभी घरों के पास या सभी घरों में, तभी भी हैव आया। तो ये चीज़ें रूल्स आपको समझनी होंगी ना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, रिमेनिंग पार्ट्स वी विल सी अनदर नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि इसमें हो नहीं पाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा तो बीच से ही वीडियो बंद हो जाएगा, सो वो सही नहीं लगता मुझे। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक और चीज़ है कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि दो प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। पहला है बेसिक ऑफ इंग्लिश, तो उसे आप देखिए, उसमें आपको सारे इसी तरीके से सेंटेंसेस मिलेंगे इजी इजी। ये तो तीसरी या चौथी बुक है जो मैं बता रही हूँ, इसके पहले के बहुत सारे बुक्स हैं जो बहुत ईजी हैं। मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे ये फर्स्ट रन की बुक से आप बताइए, तो मैं फर्स्ट रन की बुक से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड स्टार्ट करूँगी, फिर थर्ड, एकदम बेसिक लेवल से।
और इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन फिर आप ये बेसिक वाले वीडियोस सारे देख लीजिए, फिर आप वो वाले वीडियोस देखिए इंग्लिश स्टोरीज वाले। उसमें क्या है कि आपको हार्ड वर्ड के मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस ज़्यादा मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग कि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इंग्लिश रीडिंग भी बताइए। तो इंग्लिश रीडिंग तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक वर्ड को रीड करके बताती हूँ, राइट। लेकिन जब जैसे किसी को बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, एकदम नहीं आती, रीडिंग भी नहीं आती, तो उनके लिए फिर तो एकदम ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर अलग वीडियो भी बनेगा एकदम बेसिक से। तो वो लोग बोर होंगे जो लोगों को नहीं चाहिए इतना बेसिक से। तो जिन लोगों को चाहिए वो कमेंट में बताइए। जब कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं समझूंगी कि हाँ नीड है इंग्लिश रीडिंग की, तो फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनेगा, अलग से उसके लिए बनेगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं आए, 2-3 ही आए हैं कि रीडिंग का बताइए। तो अगर यहाँ पे मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ, एक एक वर्ड तो रीड कर रही हूँ, अगर आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है मुझे और बेसिक से चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से चाहिए, ABCD से चाहिए इंग्लिश की रीडिंग, तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। तो अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए, बार बार कमेंट्स आते रहेंगे, तो इंग्लिश रीडिंग फिर अलग से बनाऊंगी। बट अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है ऐसे ही जैसे मैं रीड करके फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बता रही हूँ, तो फिर सही है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, राइट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट। अगर आप किसी के सामने थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल देते हो तो लोग हंसने का काम करते हैं।